नथुराम के दोनों बेटे काबिल थे। बड़ा बेटा नीरज एमए करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छोटे बेटे पंकज की इसी साल बीएससी पूरी हुई थी। नथुराम एक मेहनती किसान था। अच्छी खासी ज़मीन थी और अपना मकान, पशु सब कुछ था। दोनों बेटे बाहरी मन से उसका खेती में सहयोग करते। काफ़ी कह सुनकर नथुराम दोनों लड़कों को अपने साथ खेतों में काम करवाता। पिताजी, मैं कल सुबह शहर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त के पिता ने फैक्ट्री में बात कर ली है। मल्टीनेशनल कंपनी है, दवाइयाँ बनाती है। शुरू में तनख्वाह कम मिलेगी, पर बता रहे हैं कि फैक्ट्री में तनख्वाह बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। पंकज अत्यंत उत्साहित था। रात को नथुराम के पूरे परिवार ने साथ मिलकर भोजन किया। भोजन करने के बाद नथुराम ने दोनों बेटों को समझाया, तुम आजकल की पीढ़ी हो। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि इसी खेती से ही मैंने तुम दोनों को उच्च शिक्षा दिलवाई है। गांव से स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद शहर में कॉलेज भेजा। बेटा, नौकरी तो गुलामी है। तुम कुर्सी पर बैठने वाली नौकरी चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, पर याद रखना, नौकरी में तुम हमेशा नौकर ही रहोगे, मालिक नहीं बन पाओगे। सारी जिंदगी शहर में ही धक्के खाते रहोगे। न साफ हवा, न साफ पीने का पानी, न शुद्ध खाना पीना, न शुद्ध अनाज, बिना स्प्रे की सब्जियां न तुम्हें न तुम्हारे परिवार को मिलेगी। मेरी बात मानो, बुजुर्गों की अच्छी ज़मीन है, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। दोनों भाई मिलकर आधुनिक ढंग से खेती करो। मेरे पिता ने तो मुझे नौकर नहीं मालिक बनाया, और मैं चाहता हूँ ताउम्र तुम भी मालिक ही रहो। फिर बेटा, किसान तो देखो देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। अपना पेट तो भरता ही है, उसके अलावा देशवासियों का पेट भी भरता है। मैंने सुना है कि शहर में नौकरी करने वाले तो अपने परिवार का पेट भी ढंग से नहीं भर पाते। दोनों बेटे अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन सुबह नथुराम खेत में जाने लगा। दोनों बेटे बोले, माँ, हमारा भी खाना बांध दो, हम भी पिताजी के साथ खेत जाएंगे। नथुराम के चेहरे पर चमक आ गई थी। हाँ पिताजी, हम नौकर नहीं मालिक ही बनेंगे। हल उठाकर तीनों खिलखिलाते हुए खेत की ओर चल पड़े। मुस्कुराता हुआ सूरज उनका स्वागत कर रहा था।